morning everyone, assalamu alaikum guys. Right now I am in नुब्रा, और रात को हम लोग का स्टे नुब्रा में था। जो आपने पहले भी देखा है, ये वही टेंट्स हैं जहाँ पे हम पहले रुके थे। पहले मेरा और नवीद का टेंट ये वाला था, आज ये वाला था। और अपने राइडर्स लोग ने रात को काफ़ी पार्टी वगैरह एंजॉय की है, तो आज सुबह हमने निकलने का डिसाइड किया था। लेट निकलेंगे 10 बजे, और अब 10 बज रहे हैं, तो हम ऑलमोस्ट रेडी हैं, सारे निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और नवीद को कुछ शूट करना है पेटीएम के लिए, सो हम वही शॉट ले। ये फाइटर जेट जा रहा है, इसकी वजह से फाइटर जेट जा रहा है, इसकी वजह से थोड़ा आवाज़ आ रहा है। सो गाइस मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट पे, उसके बाद निकलते हैं जल्दी। सो गाइस हम लोग हो चुके हैं ऑलमोस्ट रेडी, बस जिप बंद करनी रह गई है। मैं तो रेडी हूँ, देख सकते हो प्रॉपर तरीके से, और क्योंकि मैं तो कैंपर में ही बैठ रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इतना ही रेडी हो रहा हूँ। सो अभी हम आ रहे हैं और जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ से अंदर आ रहे हैं और यहाँ को जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। नवीद ऑलरेडी, एंड हमारे भाई जी रेडी। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। ही इज बॉर्न रेडी। हमारा ब्रेकफास्ट आता है गाइज, उसके बाद ब्रेकफास्ट दिखाते हैं, करते हैं और निकलते हैं ऑन द रोड। सी यू। सो भाई लोग, आज है हमारे ब्रेकफास्ट में इनके लिए तो वही पोहा दाल स्पेशल, यूट्यूबर के लिए चिकन, अचार, रोटी, चाय। टेडी बियर हमारे पास 2 किस्म के हैं, एक पांडा है, एक ब्लैक बियर है। ब्रेकफास्ट करते हैं गाइस, मिलते हैं आपको गाड़ी में। सो गाइस हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह ऑल डन एंड वी आर ऑल सेट टू गो। बाइक इज रेडी, सामान बैग जो हो रहे हैं वो पैक हो रहे हैं, और ऑलमोस्ट सारे रेडी हैं। अब बस यहाँ से निकलते हैं, अब जल्दी निकलते हैं, क्योंकि आज 170-80 किलोमीटर का स्ट्रेच है यहाँ से पैंगोंग का। डायरेक्टली खींचेंगे, मिलते हैं ऑन द रोड्स। सो गाइस बाइकर्स निकल चुके हैं, लाइन अप, और उसके बाद अपना बैकअप पैक हो रहा है। और नुब्रा में गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इट्स लाइक ए डेजर्ट। दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और रात में ठंड बहुत ज़्यादा। सो मैं अंडरशर्ट में घूम रहा हूँ। अभी निकलते हैं, अब स्टॉप शायद से ही कहीं लेंगे, क्योंकि अब लेट हो चुका है, 11 बज रहे हैं। हम 11 बजे निकल रहे हैं यहाँ से। सो खींचेंगे शायद से जल्दी ही, आई गेस 170-180 किलोमीटर्स है। पुश करेंगे 1 गो में, या कहीं पे चाय के लिए रुक जाएंगे, 1 गो में निकलेंगे। लेट्स गो। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने नुब्रा वाले स्टे से। अब हम बढ़ रहे हैं सीधा पैंगोंग की तरफ। टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। सो अब हम लोग पुश करेंगे, देखते हैं कहाँ तक खींच सकते हैं 1 गो में। गाइस सैंड ड्यून्स का डेजर्ट, जहाँ से अपने बाइकर्स अभी गए हैं। मैं भी यहाँ से बाइक लेके जा चुका हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट है बट एडवेंचरस है, मज़ा आता है। वो गिर रहे हैं, कुछ तो गिर रहे हैं, एक करके लुढ़क तो रहे हैं आहिस्ता करके। चलते हैं उनके पास, देखते हैं। Guys, we are here at petrol pump. यहाँ पे सब लोग अपना बाइक्स में तेल भरवा रहे हैं। हम भी अपनी बैकअप में तेल भरवा लेते हैं, और उसके बाद अब सीधा पैंगोंग के लिए निकलते हैं। तब तक के लिए enjoy, have fun. So guys, तेल वेल भरवा लिया है एंड राइडर्स चल चुके हैं आपके साथ। और अब सीधा पैंगोंग।
गाइस हम लोग चढ़ चुके हैं पैंगोंग के हाईवे पे। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक ऊपर की तरफ जाता है तरफ और दूसरा जाता है ये पैंगोंग की तरफ। और हम लोग आ गए हैं पैंगोंग के रास्ते पे। राइडर्स लोग आगे निकल गए हैं, हम लोग ने रुका था, हम लोग रुके थे, थोड़ा सा वेट कर रहे थे राइडर्स आगे निकल जाएं तो हम लोग पीछे से कवर करें। राइडर्स आगे निकल चुके हैं तो हम लोग अब आराम से पीछे से आ रहे हैं, देखते जाइए। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपनी फर्स्ट ब्रेक पे। टी ब्रेक के लिए रुके हैं वहीं पे जहाँ लास्ट टाइम रुके थे अपन, वारेला कैफ़े एंड रेस्टोरेंट अगम में, जो नुब्रा में आता है। और यहाँ से पैंगोंग ऑलमोस्ट 90-95 के आसपास है। और यहाँ पे अपने सारे राइडर्स बाइक पार्क करके टी ब्रेक है, चाय वाय पियेंगे। नवीद भाई द व्लॉगर और चाय शाय पीते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद डायरेक्टली इसके बाद सीधा पैंगोंग के लिए रुकेंगे। गाइस मजा आया क्या ऑफ रोड में? इसका तो जेल से भी आया। ए जलपरी मजा आया क्या? बहुत आ गया भाई। गाइस पीते हैं चाय शाय, उसके बाद निकलते हैं। गाइस हम लोग को यहाँ पे माउंटेन गोट दिखा है जो बिल्कुल पहाड़ के एज पे खड़ी है। ये रही, एकदम स्टिल खड़ी है, यहाँ पे हिल भी नहीं रही है। देखो गाइस, अभी नवीद यहाँ से ड्रोन फ्लाई करेगा तो देखते हैं ड्रोन में क्या कैप्चर होता है। दिखा नवीद, इधर दिखा। मैं पर पास जाता हूँ ड्रोन थोड़ा। हाय बेबी, हेलो। ये रही गाइस माउंटेन गोट। भाई बहुत ये गाइस हम लोग को माउंटेन गोट दिख गई है जो ऊपर थी ड्रोन से। अब हमने ड्रोन फ्लाई किया माउंटेन गोट देखने के लिए। गाइस हम लोग का यहाँ पे टी ब्रेक था जो हो चुका है। नेक्स्ट स्टॉप सीधा पैंगोंग, जो ऑलमोस्ट यहाँ से 90 to 95 किलोमीटर दूर है। अब एक ही स्ट्रेच में खींचेंगे नॉन स्टॉप। सो राइडर्स हो चुके हैं रेडी, खा पी के इन लोगों ने अपना कर लिया है, चाय बिस्किट जो भी इन लोगों ने खाना पीना था वो हो गया। और हम लोग को जो माउंटेन गोट दिखा था वो नवीन ने ड्रोन शॉट लिया था, बट कुछ लोकल्स थे जिन्होंने ना
मतलब एकदम से आवाज़ें मारना शुरू की, ड्रोन नीचे करो, ड्रोन नीचे करो। तो हमें लगा शायद से रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा, बट हम जाके पुलिस वालों से पूछा, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग फ्लाई कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग फ्लाई कर सकते हो। तो अब दोबारा से फ्लाई करने वाले लगे थे, बट अब ये टाइम हो गया कि हम निकल रहे हैं। आगे कुछ लोकल्स जो होते हैं ना, कुछ जगह पे, हर जगह पे ऐसा होता है कि कुछ लोगों की वजह से पूरा एरिया बदनाम होता है। तो यहाँ पे लद्दाख में भी अब ऐसा ही है, कुछ लोग हैं ऐसे जो लोकल्स होते हैं, वो करते हैं कोशिश, बट सारे नहीं होते हैं, मोस्टली बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग मज़ा आता है, सो इग्नोर देम। अगर आपको अथॉरिटीज़ परमिशन दे रही है तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ पता होनी चाहिए आपको पहले से, क्योंकि यहाँ पे लोकल्स बहुत तंग करते हैं। जो कुछ तत्व होते हैं ना, हर समाज में कुछ तत्व होते हैं जो सारा माहौल ख़राब करते हैं, तो उनसे थोड़ा बचिएगा। तो अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से पैंगोंग के लिए। अब आपको मिलते हैं ऑन द रोड्स कैंपर में। गाइस, ये हैं हमारे भाई जी, जिनके पास हम लोग रुकते हैं हर बारी। लास्ट टाइम भी हम आए थे, इनके पास रुके थे। इनके रेस्टोरेंट का नाम है वारिला कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, जो अगम में पड़ता है। भाई जी बहुत अच्छे हैं, जब भी आओ यहाँ ज़रूर रुकना। ठीक है भाई जी, थैंक यू। ठीक है गाइस, निकलते हैं अब। सो गाइस, वी आर लीविंग दिस ब्यूटीफुल प्लेस बिहाइंड and heading towards Pangong. Let's go, riders. Let's go, let's go, let's go, let's go. So guys, we have to stop because एक बाइक का फ्यूल पंप बैठ गया है, इसलिए अब इसके लिए हमें रुकना पड़ रहा है। So we'll wait, मैकेनिक रिपेयर करेगा तो हम लोग आगे का राइड कंटिन्यू करेंगे। मेरे लिए पर्सनल एक वीडियो बनाना, ठीक है? ये ब्लॉग के लिए तो ब्लॉग में से कट कर लेना एक अपना। गाइस, बैकअप व्हीकल का यही काम होता है, जब भी कोई बाइक ख़राब हो जाती है तो वो इसीलिए पीछे होती है कि उसमें मैकेनिक रहेगा आपका और बैकअप राइडर रहता है, ताकि आपको रास्ते में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। करते हैं इस बाइक को रिपेयर, फिर निकलते हैं आगे। सो गाइस, बाइक का फ्यूल पंप ख़राब हुआ था, वही रिपेयर किया। अभी देखते हैं चलेगा या नहीं चलेगा। 5 लीटर तेल बाइक में से बॉटल में आया, बाकी जो 1.5 से 2 लीटर तेल सड़क पे वेस्ट कर दिया है। ये इसका किस्मत ख़राब है भाई। भाई शक्ल मत छुपा यार, शक्ल मत छुपा। लामा जी अपने साथ है, बाकी रिपेयर कर चुका है। देखते हैं अब क्या है। अपन को हो गया टाइम, यहाँ पे 1:30 बज रहे हैं। देखते हैं इसकी किस्मत आगे क्या दिखाती है। करते हैं बाइक पैक और चलते हैं आगे। तो गाइस, बाइक स्टार्ट हो गया है, राइडर को भेज दिया है। अब हम लोग सामान वगैरह पैक करके निकल रहे हैं, हम भी इसके पीछे पीछे। लेट्स गो। सो गाइस, हम भी निकल चुके हैं अब बाइकर के पीछे पीछे। होप फॉर द बेस्ट, अब आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। Sandstorm. Let's go. Landsliding zone. गाइस, हम लोग रुक चुके हैं क्योंकि यहाँ पे जेसीबी जो है ट्रक में ये रेत भर रही है, इस वजह से वी हैव टू वेट until the road is clear. गाइस, यहाँ पे एक गाड़ी फंस चुकी है
ये गाड़ी ऊपर नहीं जा पा रही है, सैंड है आगे, उस पर स्लिप कर रही है। ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। अब इसके सारे पैसेंजर्स उतर चुके हैं। अब ये गाड़ी थोड़ा सा पीछे आगे फिर से आगे जाने की कोशिश कर रही है। आई होप इस बार निकल जाएगी। एंड निकल गई, थैंक गॉड। अब हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स गो। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं दुर्ग अपने लास्ट टाइम वाले स्टेप पे, जहाँ पे हमारा लंच टाइम हुआ। लंच ब्रेक के लिए अपन रुके हैं। अपने राइडर सारे बाइक्स पार्क कर चुके हैं। हम लोग का कैंपर यहाँ पार्क हुआ है। तो मेरा तो वैसे कुछ है नहीं मन खाने खाने का। चलते हैं अंदर, वॉशरूम वगैरह कर लेते हैं, देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं आप पैंगोंग के लिए। अब ज़्यादा दूर नहीं है, मोस्टली डिस्टेंस कवर। बाकिर, यहाँ से पैंगोंग कितना दूर है अब? पता नहीं, पहली बार आया, फर्स्ट टाइम। बता ना यार। सच्ची में फर्स्ट टाइम आया। तू चुप ही कर जा। पता मैं अजो, यहाँ से पैंगोंग अब कितना किलोमीटर होगा? 35 किलोमीटर। 35, ऑलमोस्ट 35। जल्दी कवर हो जाएगा। लेट्स गो इनसाइड। गाइस, ऑल राइडर्स आर सेटल्ड। ये बाइक किसका खराब हुआ था? ये गाइस हमारे ग्रुप का मनहूस अनलकी पर्सन। इसकी वजह से हम सब लेट हुए हैं। इसकी वजह से 10 मिनट ही लेट। इसकी वजह से इसकी वजह से ही लेट हुए। साले ने फ्यूल पंप फूंक दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, फूका था क्या वहाँ पे? इसको गाइस देते हैं ऑर्डर, शॉर्डर खाते हैं, निकलते हैं। गाइस बाकी सबका ऑर्डर आ चुका है, बस मेरा और नवीद का ही नहीं आया। हम वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर आने का। कुछ आ जाए तो खाते पीते और निकलते हैं। गाइस हम लोग का ऑर्डर आ गया है, मशरूम फ्राइड राइस विद कॉफ़ी, नवीद का स्पेशल। लेट्स गो। गाइस नवीद ने फिर से एक और चीज़ ऑर्डर कर ली है, मंचूरियन, वेज मंचूरियन विद कॉफ़ी। पता नहीं कौन सा कॉम्बिनेशन बिठा रहा है ये। कॉफी पहले ऑर्डर की थी। पी तो साथ में ही रहा है उसके। वियर्डो, सबसे वियर्ड गाय है इंसान। सो गाइस हम लोग का लंच ब्रेक हो गया है डन, और अब हम लोग लीव कर रहे हैं यहाँ से पैंगोंग के लिए। और राइडर्स रेडी। ये है अपना कुछ जहाँ पे अपन 2 बार रुक चुके हैं, कराकुरम रेस्टोरेंट। गाइस यहाँ के नाम बहुत डिफ़िकल्ट है, इनको याद करने के लिए ना मेरे को PhD करनी पड़ेगी। तो अभी चलते हैं अपने व्हीकल में ऑन द रोड्स। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने लंच वाले जगह से। अब बढ़ रहे हैं सीधा पैंगोंग की तरफ। अब आपको पैंगोंग पहुंच के मिलेंगे। तो गाइस हम लोग पिछले 1 घंटे से इसी पेट्रोल पंप पे फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा बाइकर्स हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, और हमारी बाइक्स की तो अभी टर्न भी नहीं है। और 1 घंटे से फंसे हुए हैं, इस वजह से हम पैंगोंग के लिए लेट हो रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है, कब तक पहुँचते हैं हम पैंगोंग। गाइस फाइनली बाइक्स में तेल फिल करवा लिया है, अपनी कैंपर में भी तेल फुल हो चुका है। हमारे बादशाह जी आ गए हैं, गाड़ी के बादशाह। अब हम भगाएंगे गाड़ी यहाँ से, क्योंकि अपन लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गया और पैंगोंग यहाँ से रह गए अब 33 किलोमीटर्स। हमें जल्दी से जल्दी कवर करना है, वरना हम अंधेरे में पहुँचेंगे। इसको गाइस मिलते हैं आपको पैंगोंग से थोड़ा सा पहले। गाइस हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं पैंगोंग लेक। आप देख सकते हो हमें लेक दिखना शुरू हो गई है। मेरा तो सेकंड टाइम है, बट आप लोग जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, यहाँ से आपको लेक दिखना शुरू हो जाएगी। ये लेक बहुत बड़ी है, मतलब अजो इसका कितना परसेंट इंडिया के पास और कितना परसेंट चाइना के पास? मुझे पता नहीं। बताओ ना। There is right now 30
अच्छा बताओ 30% बोल रहा था कोई, वहाँ पे 70%। गाइस, ये यहाँ पे इंडिया में इतनी मतलब बहुत बड़ी है। अगर मतलब कोई गिरना इसको डायमीटर में वो करेगा ना, नापने जाएगा, उसकी पूरी उम्र निकल जाएगी। ये बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी है कि सिर्फ 30% अपने पास है। तो यू गाइस कैन इमेजिन कि ये एक्चुअल में अगर इसका सारा पोर्शन देखा जाए कितनी बड़ी है, क्योंकि इंडिया के पास सिर्फ 30% है और बाकी 70% ये चाइना के पास है। अभी आगे चलेंगे, आगे दिखाऊंगा अब मैं मैंने आपको। तो झूठ बोला। मैंने तो झूठ बोला, मुझे क्या पता नहीं। ए आचो, ऐसे नहीं करो यार, मेरी ऑडियंस को गुमराह मत करो यार। ऑडियंस सही बोल रहे हैं, सच है। 30% इंडिया के पास है, 70% चाइना के पास है। और जो 30% है ना, वो भी बहुत ह्यूज है, बहुत ज़्यादा। दिखाता हूँ आपको। गाइस, पैंगोंग के लिए हमें यहाँ से ऊपर जाना होता है और यहाँ से जो नीचे रास्ता जाता है, ये मुझे नहीं पता ये कहाँ जाता है। ये शायद आर्मी का रास्ता है, आर्मी के लिए है ना आजो। यहाँ पे गाँव भी है। यहाँ पे गाँव है क्या आगे? गाइस, ये गाँव वाला जो रास्ता है ये गाँव में जाता है और ये वाला जो जाता है टूरिस्ट स्पॉट की तरफ, जो पैंगोंग की तरफ जाता है, लेक की तरफ। और यहाँ से आपको अब लेक दिखना स्टार्ट हो जाएगी अच्छे से। और यहाँ पे गाइस छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू भी है। ये रहा उनका स्टैचू, बिल्कुल पैंगोंग के। यहाँ पे बोट्स भी लगी हैं आर्मी की, सब आर्मी एरिया है गाइस। गाइस, अभी सनसेट का टाइम है तो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही है लेक। चलते हैं आगे, आपको आगे ऊपर से दिखाते हैं। गाइस, ये जस्ट स्टार्टिंग है पैंगोंग, आगे इससे भी ज़्यादा प्यारा है। Guys, this is the view of Pangong from top. और आपको कॉटेज दिखाते हैं, वहाँ पहुँच के क्या हो सकता है। इतनी ह्यूज है, ये सिर्फ 30% है इसका। पैंगोंग लेक का सिर्फ 30%। So you guys can imagine 70% कितना होगा जो लेके पास है। साले चीनी चोर। गाइस, हम लोग भी पहुंच चुके हैं अपने कॉटेजेस के पास। शायद से तो यही है मुझे जितना याद है। हाँ, यही है यहाँ पे अपने कॉटेज है जहाँ पे आज रात का स्टे है। लास्ट टाइम भी जहाँ पे स्टे किया था वहीं पे है। So, चलते हैं नीचे, आपको दिखाते हैं। और पैंगोंग देखिए कितनी प्यारी लग रही है यहाँ से चलने में। सुनहरे पहाड़ चल रहे हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अपने बाइकर्स ये जा रहे हैं। गाइस, अपने बाइकर्स लोग जा रहे हैं, हम लोग भी अपन को फॉलो करेंगे यहाँ से। गाइस, अब आपको नीचे पहुँच के ही मिलते हैं क्योंकि यहाँ से ऑफ रोड स्टार्ट होना है और फ़ोन बहुत हिलेगा। तो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं अपने पैंगोंग वाले कॉटेज में। ये है अपने कॉटेज, लास्ट टाइम वाले ही कॉटेज है। लास्ट टाइम हम लोग का रूम ये था 102 और इस बार हमारा रूम है 101। और ये है भैया जिनका कॉटेज है ये।
गाइस अपने अपने रूम देख लो, ये वाला मेरा है, बाकी ये 5 रूम्स है, ट्रिपल शेयरिंग, 3-3 एक रूम में हो जाओ। गाइस ये लोग रूम सिलेक्ट कर लें फिर मिलते हैं आपसे। गाइस आई एम ऑन द लेक अगेन। नवीद का कॉल आ रहा है। हाँ हेलो, अरे आया हूँ ना, तुझे ही ढूंढ रहा हूँ, तू कहाँ पे है? टॉवर यहाँ पे कहाँ पे है टॉवर ब्रो? ये तू उस साइड है, टॉवर वाली साइड है क्या? मुझे दूर दूर तक तू नजर नहीं आ रहा ब्रो। मैं ये हूँ ना, ये जहाँ पे आई लव लद्दाख लिखा है ना, मैं वहां पे हूँ। बाइक लेके आऊँ क्या? हेलो, मैं बाइक लेके आया हूँ। बाइक कहाँ लगाई है तूने? बाइक ये लगाई है, मैं टेंपो ड्राइवर सबसे जो है ना बाथरूम जहाँ पर था ना, हाँ हाँ उसके साथ जो गाड़ियाँ लगी है ना वहाँ पे। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। अरे भाई जगह खड़ा हूँ, जल्दी आ। सो गाइस नवीद उस साइड कहीं पे खड़ा है, तो अपन वहीं चलते हैं नवीद से मिलने। गाइस हम लोग को नवीद मिल गया है, रुको दिखाता हूँ साला कितनी दूर पहुंच के खड़ा हुआ है, ऑल अलोन। ओह नाक बहने शुरू हो गई है क्योंकि बहुत ठंडी है। गाइस यहाँ देखना, ये तुम्हें एक छोटा सा प्राणी नजर आ रहा होगा, ये नवीद है। पहुंचते हैं इसके पास गाइस, फिर मिलते हैं आपको, क्योंकि वहां पहुंचने में मुझे 10 मिनट तो लगेंगे। साला बिल्कुल एज पे खड़ा है। लेट्स गो गाइस, शांति है पूरी लेक पे, क्योंकि शाम के बज रहे हैं 7:30 और हम लोग लेट पहुंचे हैं। क्राउड ऑलमोस्ट सारा चला चुका है, चला गया है, और अब बस मैं और ये पैंगोंग की ठंडी हवा। और ये देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल है, कितना प्यारा लग रहा है कसम से यार। ये देखो गाइस, और एक और बात, मैं वहां से वापस आया हूँ, उस एज से वापस आया हूँ। क्यों? यहाँ से घूम के जाना पड़ रहा है, बीच में पानी है, और इस नवीद के चक्कर में माँ कसम मेरी इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग हो ही जाएगा लगता है। तो देखो गाइस बिल्कुल पानी के एज पे से। ये वो 3 इडियट्स वाले पिछवाड़े स्कूटर, आज तो यहाँ बुलेट भी लगा दिया है, और वही 3 इडियट्स वाले ड्रम बैरल्स जो जिन्हें कहते हैं। ये देखिए दोनों साइड पानी, और बीच में तुम्हारा भाई मज़ेदार लाइफ एंजॉय करते हुए विदाउट मनी, जेब में एक थैला नहीं है, और अपन घूम रहे हैं पैंगोंग लेक। गाइस घूमने का चाह होना चाहिए, राह अपने आप मिल जाता है, मतलब दिल में तड़प होनी चाहिए गाइस, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। मेरे दिल में जैसे तड़प थी ट्रैवल की, घूमने की, कि मुझे ट्रैवल पसंद है, घूमना पसंद है, बाइक राइडिंग पसंद है, ऑफ रोड पसंद है, एक्सप्लोर करना पसंद है, तो हमेशा से दिल में रहता था कि जैसी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है मुझे कभी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी या नहीं। लेकिन बोलते हैं खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। खुदा ने पता नहीं मेरी कब और कौन सी दुआ सुन ली कि आज मैं पैंगोंग में खड़ा हूँ। और ये भी कह सकते हैं यहाँ पे भी, ये भी कोई कुछ लोगों के लिए ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी, बट मेरे लिए ये लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि बिना पैसों के पूरा लद्दाख, श्रीनगर से मनाली, देन मनाली से वापस श्रीनगर, पूरा राउंड ट्रिप बिना पैसों के करना, ये वो अल्लाह ही कर सकता है। एंड
थैंक्स टू द गॉड मेरा ये ड्रीम भी पूरा हुआ. लद्दाख ट्रिप, पैंगोंग, डन. नेक्स्ट अब देखते हैं रब ने कहाँ की रोटी लिखी होगी. लेट्स गो. What are you saying, man? Beautiful, huh? Look, boy. Guys, look. We both are all alone, standing in the middle of the Pangong Lake. Guys, अब हम थोड़े से शॉट्स लेते हैं. नवीद को वीडियो शूट करनी है. उसके बाद आपको मिलते हैं. Guys, अंधेरा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता. सनसेट तो हो गया हुआ है. नवीद ड्रोन शॉट्स ले रहा है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ ये शांति, सुकून. देखो गाइस, पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं. पीछे लाइटिंग कॉटेजेस की. इस पूरे एंड पे सिर्फ मैं और नवीद अकेले बैठे हुए हैं और कसम से सुकून मिल रहा है. ज़िंदगी का सुकून मिल रहा है. दिल करता है ऐसे यहाँ बैठे रहें. बट ये है कि ठंड बहुत ज़्यादा है यार. करते हैं कंप्लीट, उसके बाद मिलते हैं आपको. सो गाइस, हम लोग का शूट वगैरह जो कर रहा था नवीद ने हो गया है और मैं और नवीद जा रहे हैं अपनी बाइक्स की तरफ और बाइक स्टार्ट करते हैं. सीधा कॉटेज पहुंचते हैं अब क्योंकि ठंड बढ़ रही है. गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी बाइक के पास. नवीद भी और मैं भी. अंधेरा हो गया है. बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं. सो गाइस, मैं और नवीद पहुंच चुके हैं अपने कॉटेज में. बाइक्स पार्क करके चलते हैं अपने रूम में और थोड़ा सा चेंज करते हैं बिकॉज वी आर टायर्ड. लेट्स गो. गाइस, हम लोग आ गए हैं डिनर करने. मेरा और नवीद का डिनर बहुत सिंपल. 2 रोटी, आलू, पापड़. दैट्स इट. बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ डिनर पे क्योंकि मैं थक चुका हूँ और मेरे को जाके सोना है. इसीलिए अब मिलेंगे आपको कल के व्लॉग में. तब तक के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.